और ये मैच बड़ोदरा में खेला जाएगा। बड़ोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मैच का टॉस दोपहर 1 बजे किया जाएगा। दोनों टीमों की नजर जीत के आगाज पर होगी। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर अपनी तैयारी को परखने उतर रही है। दोनों टीमों के बीच पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके बाद टी20 मुकाबले होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी से ये सीरीज काफी मायनों में खास है। विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार परफॉर्म करने के बाद अब फैंस को उम्मीद है कि ये स्टार खिलाड़ी इंटरनेशनल मंच पर भी अपना जलवा बिखेरेंगे। मेरे साथ क्रिकेट के जानकार प्रदीप टंडन जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, यहाँ पे भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दिलचस्प मुकाबला जो है कल बड़ोदरा में देखने को मिलेगा, और क्या कुछ इस बार इस मैच में खास और दिलचस्प देखने को मिलेगा? देखिए, बड़ौदा का जो रिकॉर्ड है वो भारत के पक्ष में बहुत ज्यादा है। वहां भारत की टीम ने बहुत बहुत बड़ी जीतें हासिल करी हैं। बड़ौदा की पिच में भी ये खासियत है कि वो बैटिंग को ज्यादा सपोर्ट करती है और हमारी बैटिंग बहुत मजबूत है। बिल्कुल। बहुत ट्रेडिशनली बहुत और कोहली और रोहित के आने के बाद उसे और स्ट्रेंथ मिल गई है। और शुभमन गिल भी अब फिट हैं। तो मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर हमारा बहुत मजबूत है। लेकिन न्यूजीलैंड को अगर देखें तो न्यूजीलैंड पिछले 5 मैचों में पांचों जो वनडे उसने ओडीआई खेले हैं वो जीत हासिल करके आ रही है। 5 आउट ऑफ 5 विक्ट्रीज हैं, जबकि हमारी पिछले 5 मैचों में 5 में से हम 3 जीते हैं और 2 हम हार चुके हैं। तो उस लिहाज से प्रेजेंट फॉर्म न्यूजीलैंड की बहुत मजबूत है। लेकिन हमारी टीम का जो पिछला न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड है, हम पांचों के पिछले 5 मैच न्यूजीलैंड को लगातार हराए हुए हैं। तो हमारी बहुत स्थिति मजबूत है और मुझे लगता है कि भारत ये मैच जीतना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, अगर हम विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर ले तो वहां पे हमारे जितने भी खिलाड़ी थे सभी ने एक शानदार प्रदर्शन वहां पे किया। क्या वही प्रदर्शन इंटरनेशनल मंचों पर देखने को मिलेगा इस बार? बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं। हमारे खिलाड़ियों में बहुत दम है और जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पिछली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली है, दोनों ने दिखाया है। रोको वाला जो एक उनके लिए नैरेटिव इस्तेमाल होता है, उन्होंने उसको बिल्कुल चरितार्थ किया है। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करा है और हमें उम्मीद है कि इन दोनों की बैटिंग के आगे जो टीमें हैं वो टिक नहीं पाएंगी। और श्रेयस अय्यर बहुत फॉर्म में है, शुभमन गिल का थोड़ी सी फॉर्म कमजोर है, लेकिन यशस्वी जायसवाल पूरी फॉर्म में है। तो बहुत मजबूत बल्लेबाजी है। और हमारी बॉलिंग का जहां तक सवाल है तो बॉलिंग में हमारे अर्शदीप सिंह हैं, हर्षित राणा हैं, कुलदीप यादव हैं और अपना क्या कहते हैं रवींद्र जडेजा है। ये बॉलिंग लाइनअप भी हमारी काफी पेनिट्रेटिव है, तो बॉल हमें दिक्कत ज्यादा आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो वो पहली बार एक बड़ी घरेलू ओडीआई की कप्तानी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि रोहित के बाद वो स्थायी कप्तानी करेंगे? देखिए, जो इंग्लैंड का टूर करके आए हैं जब से शुभमन गिल, उन्होंने अपनी कप्तानी में परिपक्वता है ये उन्होंने दर्शा दिया है। तो रोहित और विराट के होने से जो एक जूनियर खिलाड़ी पे एक दबाव आता है, वैसे तो कि आप जब बहुत आइकॉन्स के अगेंस्ट आप कप्तानी कर रहे हो तो आप थोड़ा दबाव में होते हैं, अपना निर्णय लेने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन हमने पिछले मैचों में ये देखा कि भले ही कप्तानी शुभमन गिल या उनसे कोई जूनियर कर रहा हो, ये दोनों जो हमारे स्टालवर्ड्स हैं, दोनों जो आइकॉन खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये किसी हर तरीके से उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें बहुत फेमिलियर बना देते हैं अपनी कप्तानी में। तो वो स्पिरिट खराब नहीं होती टीम की। और शुभमन गिल को मुझे लगता है कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए इन दोनों को हैंडल करने में। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अगर अय्यर की बात कर ले, शुभमन गिल की बात कर ले, तो उनकी फिटनेस को लेके कई बड़े सवाल जो है वो भी खड़े हो रहे थे। लेकिन अब क्योंकि गिल जो है इस मैच की कप्तानी कर रहा है तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा भी साबित होगी। राइट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो फिटनेस प्रॉब्लम है ये खास तौर से गिल के लिए काफी परेशानी का सबब पैदा कर रही है, क्योंकि जो आलोचक हैं वो भी एक बात कहते हैं कि आपने रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी इसलिए ली कि आपको
ज्यादा फिट खिलाड़ी या ज्यादा यंग खिलाड़ी को कप्तानी देना आप चाह रहे थे, तो हुआ उल्टा। पिछली 2-3 सीरीज में शुभमन गिल इसलिए बाहर हुए कि वो अनफिट है, तो ये उल्टी बात हो गई। और रोहित शर्मा लगातार खेल रहे हैं, तो आलोचकों को मौका जो मिल सकता है वो कहने का कि वो अनफिट खिलाड़ी है, इसलिए शुभमन गिल को अपनी फिटनेस को प्रूव करना होगा। श्रेयस अय्यर तो खैर इंजर्ड हो गए, तो वो एक अलग बात थी, वो जरा सी ओकेजनल चीज थी। लेकिन खासतौर से शुभमन गिल पे दबाव होगा फिटनेस को लेके, उन्हें अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है और फिटनेस को प्रूव करना है। बिल्कुल, और इस मैच में सबकी नजर रोहित और विराट के ऊपर भी रहेगी। और कहीं ना कहीं प्रदीप टंडन जी, लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये सीरीज रोहित विराट की विदाई की शुरुआत है? हाँ हाँ हाँ। देखिए, ये काफी समय से ये बातें चल रही हैं कि रोहित और विराट की विदाई विदाई। लेकिन ये वो आइकॉन्स लोग हैं कि जब खुद चाहेंगे ये तभी विदा हो पाएंगे। और प्रेजेंट फॉर्म का जो इन लोगों की है, जो रन बना रहे हैं, तो जैसे कि कई बार कहा जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। हम्म। जब तक खिलाड़ी फॉर्म में है और रन बना रहा है, उसकी एज पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। हमें रन से मतलब है, हमें परफॉर्मेंस से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं है कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। ऐसे ही एग्जाम्पल है वैभव सूर्यवंशी का। अगर वो 14-15 साल का है और बंदा लगातार बहुत अच्छे स्कोर बिल्कुल। कर रहा है, तो हम सिर्फ इसलिए नहीं हटा सकते कि वो छोटा बच्चा है। नहीं, अगर वो बढ़िया है, कंपटीशन के लिए फिट है, तो हमें लेना चाहिए, चाहे वो बड़ा खिलाड़ी हो, ज्यादा उम्र का हो, चाहे वो कम उम्र का हो। एज इज जस्ट अ नंबर। फिटनेस मैटर करती है, परफॉर्मेंस मैटर करती है। ठीक है प्रदीप टंडन जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने